Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with Introduction to Partnership Accounts. सबसे पहले आज अपने डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने, एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयर। तो अपना पहला केस इज, से पार्टनर ए। ऐसे करके लिखो, ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। लिखो, केस वन, ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मीन्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। Drawings are made at the beginning of each month. ठीक है, say the amount is rupees 1000. Say the amount is rupees 1000 is drawn at the beginning of each month. यानी ड्राइंग्स कब कब हो रहे हैं? सबसे पहला ड्राइंग होगा April 1 को, कितना? 1000 रुपया। सेकेंड ड्राइंग्स होगा 1 मई को, कितना? 1000 रुपया। थर्ड ड्राइंग्स होगा 1 जून को, कितना? 1000 रुपया। एंड सो ऑन टिल मार्च में। तो ईयर का लास्ट ड्राइंग होगा 1 मार्च, रुपीज 1000। ठीक है, राइट। अब हर एक ड्राइंग्स पर अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे को बताओ, जो पहला ड्राइंग है विच इज मेड ऑन 1 अप्रैल ऑफ रुपीज 1000, तो ये 1000 पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? ये 1 अप्रैल को हुआ है, यानी एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। तो अप्रैल 1 अप्रैल में आकर खड़े हो जाओ और देखो कितना मंथ्स बाकी है। कितना मंथ्स बाकी है? 12 मंथ्स बाकी है। तो 1 अप्रैल को जो ड्राइंग्स हुआ है उस पर हम 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बिकॉज वो 1 अप्रैल को हुआ है। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर टिल मार्च, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो इस पर हम 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। से सपोज अपने अज्यूम करते हैं इंटरेस्ट का रेट 4% है। सो 1 अप्रैल को जो अमाउंट ड्रॉ हुआ है उस पर 4% के हिसाब से 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, यानी फुल ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, देन अब अगर समझ में आया चीज तो बताओ, 1 मई को जो 1000 रुपीज जो ड्रॉ हुआ है उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो 1000 इंटू 4% इंटू 11/12। देन 1 जून को जो 1000 का अमाउंट ड्रॉ हुआ है उस पर 10 मंथ्स, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, तो इसी तरीके से 1 जुलाई को जो 1000 ड्रॉ होगा उस पर 9 मंथ्स, देन 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, ऐसे करके। तो 1 मार्च को जो 1000 रुपीज जो ड्रॉ हुआ है उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 1 मंथ।
ठीक है। तो हर महीने में जो 1000 रुपीज जो ड्रॉ हुआ है उस पर इंटरेस्ट इस तरीके से चार्ज होगा। यानी हर महीने जो 1000 रुपया करके ड्रॉ हो रहा है उस पर अपने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फंडा यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट। अब इधर में एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इधर में मई में जो ड्राइंग्स हुआ उस पर इंटरेस्ट आएगा, इधर में जून में जो ड्राइंग्स हुआ उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो अपने को क्या करना है, पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का कैसे निकालोगे, हर एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करके। यानी अपने ऐड क्या कर रहे हैं, अच्छा, यानी अपने हर महीने का इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो ऐड करने जब जाएंगे तो मेरे को क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। 1000 रुपीज कॉमन दिखाई दे रहा है, 4% इंटरेस्ट का रेट दिखाई दे रहा है, एंड डिनोमिनेटर में जो बाई 12 है वो दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ओके। तो अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन में 1000, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का इज इक्वल टू 1000 इंटू 4% इंटू 1/12। ये तीन चीज कॉमन में लिया जा सकता है। तो ब्रैकेट्स में क्या रखोगे, ये 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8, है ना? करेक्ट है। 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस करके टिल प्लस 1। आई बात समझ में? सो यस सर। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1000, जो हर महीने सेम अमाउंट का ड्राइंग्स हुआ है वो, इंटू 4% इंटू 1/12। ये तीनों चीज कॉमन था हर मंथ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो इसको हमने एक साइड लिया, फिर इनटू ब्रैकेट्स में क्या पुट किया, जैसे अप्रैल के ड्राइंग्स में 12 महीने का इंटरेस्ट, मई के ड्राइंग्स में 11, जून में 10, एंड सो ऑन, मार्च में एक महीने का इंटरेस्ट। तो ब्रैकेट्स में हमने 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 सो ऑन टिल प्लस 1, बिकॉज अपने को टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए, तो हर महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें ऐड करना है। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना, ये ब्रैकेट्स में जो है, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल 12। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? ये और नो, ये यस और नो? सर। सो सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। एंड बचपन में कहीं हमने सीखा था कि sum of first n natural numbers can be calculated using the formula n into n plus 1 divided by 2। ये सीखा हुआ है। So n is the first n natural numbers. Sum of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2। ठीक है। तो इधर में n क्या है, 12, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल प्लस 12 है। सो वी आर एडिंग फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, सो n इज इक्वल टू 12। सो n की जगह 12, 12 इंटू 12 प्लस 1 बाई 2, 12 इंटू 12 प्लस 1 बाई 2। सो ये मेरा हो जा रहा है 12 इंटू 13/2। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। तो ब्रैकेट्स में जो है, अब देखो, ब्रैकेट्स में जो है उसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ब्रैकेट्स में जो है हम उसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, 12 इंटू 13/2 पुट कर सकते हैं, 12 इंटू 13/2। अब एक
मॉडिफिकेशन में करूंगा, इधर में इंटू 12 है, तो इस इंटू 12 को मैं क्या कर रहा हूं, 1000 जो पर मंथ का ड्राइंग्स है उसके पास लिख रहा हूं। तो ये जो इंटू 12 है, सब चीज इंटू में है, तो अगर अपने इंटू 12 को इधर प्लेस करें तो कोई चेंज नहीं मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सो अपने 1000 इंटू 12 किया। क्यों किया मैं रीजन बता दूंगा। सो 1000 इंटू 12, सो इधर से इंटू 12 हटाकर 1000 इंटू 12 कर दिया, इंटू 4% इंटू 1/12। अच्छा ये 13/2 क्या होता है, 13/2 इज 6.5, तो अपने 6.5 इंटू 1/12 इंटू 6.5 इज इंटू 6.5/12। यस बेटा, ये 13/2 के जगह 6.5, तो इंटू 1/12 इंटू 6.5 इज इंटू 6.5/12, ये पुट हुआ। अब देखो क्या हुआ, ये 1000 इंटू 12 करने से क्या मिला मेरे को, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। साल में 12 महीना होता है, हर महीने 1000 रुपया का ड्राइंग्स किया है, तो टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 12,000 रुपीज। सो दिस इज अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट, पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट। आई बात समझ में, पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट, यानी when same amount of drawings is made at the beginning of each month, then interest on drawings, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या टोटल इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू 12,000 मेरा क्या है, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालोगे, हर महीने सेम अमाउंट का ड्राइंग्स हो रहे, सो टोटल ड्राइंग्स इज इंटू 12 करके आ जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 6.5, ये फिक्स्ड है, 6.5 फिक्स्ड है। किस केस में, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटू 6.5/12, yani when drawings are made, same amount of drawings are made at the beginning of each month, then interest on drawings is equal to total drawings पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट। ऐसे याद करो, ठीक है, क्लियर है। आपको शायद क्लास 12 में डायरेक्टली ये बताया होगा, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। ये सुपर टेल मी। Sir, in class 12, time left after a first drawing and time left after a last हाँ, drawing divided by सो 2. करेक्ट, करेक्ट। This सब this is the देखो, way we used to do in class 12. हाँ, सो अभी सेम सेम इट विल गिव द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट, अंडरस्टूड ना। So that is more easier to do, I think. हाँ, तो अगर आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है तो आप आराम से वो करो, कोई Because दिक्कत it नहीं will है। take less time. अभी अपने को एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ 6.5 महीना याद रखना है, दैट इज इट। अपने को वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है जो आप सीखा है, वो इसका रिजल्ट है, तो अपने को रिजल्ट को अप्लाई करना है इन दी एग्जाम। तो अपने को एग्जाम में डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस तरीके से निकालना है, इंटू 6.5/12 करके, दैट इज इट। क्लियर है। अब हाँ, तो ऊपर जो वो क्लास 12 में आपने सीखा था टाइम लेफ्ट, उसका कोई लॉजिक पता था आपको। No. तो वो लॉजिक ये है, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, जो आपने सीखा था क्लास 12 में, क्या उसका लॉजिक पता था जब क्लास 12 में सीखा। आपको जस्ट बताया इतना ऐसे करके कैलकुलेट होता है, जो आपने मेरे को बताया फॉर्मूला, बट क्या उसका लॉजिक पता है कि क्यों ऐसा करना है। यस और नो में जवाब दो। So I think to find out the average time period. हाँ, तो वाई,
क्या उसका लॉजिक डिराइव करके दिया था? नो। यस और नो? नो। नो। तो अभी लॉजिक समझ में आया, डेरिवेशन क्लियर है? ओके। हाँ, वो याद करने के लिए इजी है, बट अपने को वो भी याद नहीं करना है। अपने को याद क्या करना है? 6.5 याद करना है। तो और भी इजी कर दिया मैंने आपके लिए, और साथ में पूरा डेरिवेशन भी बता दिया जो पहले आपने कभी नहीं सीखा। राइट? यस उपल, यस और नो? यस। ओके। सो नाउ, तो याद हो गया केस वन, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। नाउ केस टू में आ जाओ। केस टू में, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड at the end of each month. When drawings are made when drawings are made at the end of each month, ठीक है? राइट? यानी, so the first drawings is made on 30th April, the second drawings is made on 31st May, the third drawings is made on 30th June, the fourth drawings is made on 31st July, and so on, and the last drawing is made on March 31, on March 31। तो 30th अप्रैल को 1,000 रुपया ड्राइंग्स किए, 31st मई को 1,000 रुपया ड्राइंग्स किए। हर महीने लास्ट डेट को, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 1,000 रुपीज इज ड्रॉन बाय द पार्टनर। ओके, नाउ टेल मी, वो जो आपने फॉर्मूला सीखा ना, वो इसका शॉर्टकट तरीका है, बट द मेन डेरिवेशन इज दिस। वो जो आपने फॉर्मूला सीखा क्लास 12 में, जो आप बताए मेरे को ऊपर, तो दैट इज बेसिकली अ शॉर्टकट वे। So that was helpful because if by chance any number I can forget, then I can apply that. Then I can get that average period, no? हाँ, but it is, I'll tell you Miss, the, you said that 6.5 you have to remember, no? By chance, हाँ, if तो I'll give you ये the trick also, I'll give you the trick also, ठीक है? I'll give you the trick also। तो मेरा कहना है कि वो जो फॉर्मूला आपने सीखा वो बेसिकली क्या था, इसका शॉर्टकट तरीका जो अपने वैदिक मैथ्स जैसे टॉपिक में अप्लाई करते हैं, ठीक है? बट दैट वाज नॉट द करेक्ट रीजन बिहाइंड दैट फॉर्मूला। मतलब उसका लॉजिक नहीं पता आपको, अभी पता चला, ठीक है? ओके, चलो अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से 4% है, तो 30th अप्रैल को जो 1,000 रुपया ड्रॉ हुआ है, उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो इंटू 4% इंटू 11/12। एंड May 31 को जो 1,000 रुपीज ड्रॉ है, उस पर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंड 30th जून को जो ड्रॉइंग्स हुआ है, उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंड 31st जुलाई को जो ड्रॉइंग्स हुआ, उस पर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एंड सो ऑन, 7, 6, 5 एंड ऑल। नाउ टेल मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि March 31 को जो ड्रॉइंग्स हुआ है, उस पर कितने मंथ्स का है? 0 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर है? बिकॉज वो 31 मार्च को ही ड्रॉ हुआ है, ईयर के एंड में। सो देर इज नो टाइम लेफ्ट टू चार्ज द इंटरेस्ट। अभी द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आप हर महीने के इंटरेस्ट को ऐड करके निकालोगे। सो टोटल इंटरेस्ट आप हर महीने के इंटरेस्ट को ऐड करके निकालेंगे। जब हम हर महीने का इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो कॉमन में क्या है?
₹1000 हर महीने जो ड्रॉ हो रहा है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड 1/12। ये तीन चीज कॉमन है, जैसा हमने फर्स्ट इंस्टेंस में समझा था। तो बोलो, सो 1000 इंटू 4% इंटू 1/12, और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा? करेक्ट, 11 से शुरू हो जाएगा, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 करके प्लस 1 प्लस 0। प्लस 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लस 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस प्लस सो ऑन टिल प्लस 1। प्लस 0 भी है बट उसको नहीं लिख रहे, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर में ब्रैकेट्स में जो है, ये अपने 1 to 11 ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स ऐड कर रहे हैं, एंड नेचुरल नंबर्स का समेशन का फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ऊपर आपने जो बोला ना, वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है, समझ में आया? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सो n इज व्हाट? 11, बिकॉज अपने 1 to 11 ऐड करें, तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, सो n की जगह 11। तो आ रहा है 11 इंटू 12 बाई 2। यस और नो? तो ब्रैकेट्स में जो है उसके जगह अपने लिख सकते 11/2 इंटू 12। सो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन में 1000 इंटू 4% इंटू 1/12, ब्रैकेट्स में जो है उसके जगह अपने इंटू 11/2 इंटू 12 लिख सकते हैं। ये जो इंटू 12 है, ये 1000 के साथ लिखेंगे। रीजन पता चल गया आपको? 1000 इंटू 12 करने से वी गेट द टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। हर महीने ₹1000 का ड्रॉइंग्स हो रहे हैं, साल में 12 महीना होता है, तो पूरे साल 1000 इंटू 12, 12,000 का ड्रॉइंग्स हुए, इंटू 4% इंटू 1/12 इंटू 11/2। 11/2 इज 5.5, 11/2 इज 5.5, सो 5.5/12 आया। यानी when drawings are made at the end of each month, at the end of each month, then interest on drawings calculate करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। वो कैसे निकलेगा? ड्रॉइंग्स पर मंथ इंटू 12, सो टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इंटू 4% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5/12, यानी टोटल ड्रॉइंग्स पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। सो 12,000 इंटू 4% इंटू 5.5 बाई इंटू 5.5/12। वेट, हाँ, ठीक है। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके देखो। 220। आई होप यू आर मेंटेनिंग नोट्स। ये सुपल मेंटेन Yes, sir. नोट्स, हाँ। हाँ, ठीक है। यानी टोटल ड्राइंग्स पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालेगा? पर मंथ जो ड्राइंग्स हुए इंटू 12 करके। अब नेक्स्ट केस, केस 3, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड at the mid of each month. Drawings are
मेड एट द मिड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ ईच मंथ, यानी पहला ड्राइंग्स कब होगा? अप्रैल 15 को। नेक्स्ट ड्राइंग्स कब होगा? मई 15 को। तो हर महीने के 15 या 16 तारीख को ड्राइंग्स होगा, एंड लास्ट ड्राइंग्स होगा मार्च 15 को। राइट, 1,000 रुपया करके, हर महीने 1,000 रुपया करके ड्राइंग्स होगा। सो अप्रैल 15 को जो 1,000 रुपया का ड्राइंग्स हुआ है, उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 11.5, 11.5 बाई 12। एंड मई 15 को जो ड्राइंग्स हुआ उस पर 10.5, एंड अकॉर्डिंगली 9.5, 8.5, 7.5 करके लास्ट मंथ मार्च में जो ड्राइंग्स हुआ उस पर केवल आधा महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। क्लियर है? तो हर महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके निकाला है। अब पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हर महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करना है। तो ऐड करो, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हर महीने के इंटरेस्ट को ऐड करते जाओ। तो ऐड जब करने जा रहे हैं तो व्हाट वी कैन टेक इन कॉमन, 1000 इंटू 4% इंटू 1/12, ये कॉमन में ले सकते हैं बिकॉज हर महीने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर 1000, 4% एंड 1/12 सेम है, तो कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट्स में क्या पुट करोगे? इंटू 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 डॉट 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 करके लास्ट में प्लस 0.5। बट ये 11 समझ में आया ना? तो 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 करके लास्ट में प्लस 0.5। बट ये जो 11.5 है या 10.5 या 0.5 में जो भी है, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो इनको कैसे ऐड करें? तो एक बार अपने चीजों को सिंपल रखने के लिए कैलकुलेटर में ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 कितना आ रहा है? 72 आया है। 72 आया। अब 72 को कैसे लिख सकते हैं अपने? बताओ कैसे लिख सकते हैं? 72 आया है ना ये। 72 को अपने कैसे लिख सकते हैं देखना, बताना कि अपने 72 को 12 इंटू 12/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिकॉज 12/2 क्या है? 6, एंड 12 6 मेरा 72 होता है। सो 12 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी 12 इंटू 12/2 लिख सकते हैं। ये लिखने का भी एक रीजन होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ब्रैकेट्स में जो है उसके जगह अपने 12 इंटू 12/2 लिख सकते हैं। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में आ जाओ। सो ब्रैकेट्स में जो है उसके जगह 12 इंटू 12/2 लिखा। ओके, ओके। अब ये जो इंटू 12 है, इसको अपने 1000 के बगल में प्लेस कर दिया। सो 1000 इंटू 12 हो गया, इंटू 4%। अब 12/2 है 6, तो 6/12। ठीक है, तो 6/12, यानी when drawings are made at the mid of each month, then interest on drawings is equal to total drawings जो पूरे साल हुए into rate of interest into 6/12।
यानी पूरे साल में जितना ड्राइंग्स हुआ है, टोटल ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट। एंड 6 महीना काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज हर महीने मिड में ड्रॉ हुआ है। तो पूरे साल की ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट, बिकॉज वो हर महीने मिड में ड्रॉ हुआ है। एंड पूरे साल का मिडिल ऑफ द पॉइंट इज 6 मंथ्स। ठीक है, राइट, क्लियर। यानी अपने क्या समझे, अपने ये समझे कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, टोटल ड्राइंग्स पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, टोटल ड्राइंग्स पर 5.5 महीने का। एंड मिडल ऑफ ईच मंथ देन टोटल ड्राइंग्स पर 6 महीने का। तो अब देखो, बिगिनिंग में 6.5 महीने का, एंड में 5.5 महीने का। 6.5 और 5.5 का एवरेज कितना होता है? 6। समझ में आया ना? क्योंकि जब ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो अपने 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि बिगिनिंग में तो टाइम ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, एंड में है तो टाइम कम मिल रहा है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, तो 5.5। एंड मिड में है तो 6.5 और 5.5 का एवरेज 6। ठीक है, अब एक और टिप मैं दे रहा हूं। जैसे ड्राइंग्स कब हो रहा है, ड्राइंग्स कब हो रहा है? हर महीने हो रहा है। दिस केस में बिगनिंग में हो रहा है, बिगनिंग में हो रहा है। ये वाले केस में एंड में हो रहा है, ये वाले केस में मिडल में हो रहा है। तो ड्राइंग्स कब हो रहा है? हर महीने हो रहा है। मींस 1 मंथ के इंटरवल्स में हो रहा है। 1 मंथ का एवरेज इज 0.5। तो देखो, इसमें +0.5 है, इसमें -0.5 है। हाँ, सिर्फ 6 याद रखना है। क्लियर? अब बोलो, सही है? हर तरीके से मैंने समझा दिया। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट केस में आगे बढ़े। नेक्स्ट केस मेरा क्या होगा? क्वार्टरली ड्राइंग्स। वो और ज्यादा सिंपल है, बिकॉज उसमें क्वार्टर का कैलकुलेशन है। ठीक है, क्वार्टर मतलब एवरी 3 मंथ्स में ड्राइंग्स हो रहे हैं। ठीक है, सो केस 4 लिखिएगा आप लोग। ड्राइंग्स आर मेड, बोलो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा। हाँ, सो क्वार्टर कब कब होता है? अप्रैल टू जून मेरा एक क्वार्टर है, जुलाई टू सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर एक क्वार्टर, जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग्स हो रहे हैं, से सपोज ड्राइंग्स हो रहे हैं 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर। सो पहला ड्राइंग होगा April 1 को, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, 5,000 रुपया पर क्वार्टर, 5,000 रुपया का ड्राइंग्स हो रहा है। देन सेकेंड ड्राइंग्स होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, यानी वेरी गुड, जुलाई 1 को 5,000 रुपया का ड्राइंग्स हुआ। एंड देन नेक्स्ट ड्राइंग्स होगा थर्ड क्वार्टर के बिगिनिंग को, बोल, October 1 को 5,000 रुपया का ड्राइंग्स। एंड देन लास्ट ड्राइंग्स होगा लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट को, 1 जनवरी को, लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग यानी 1 जनवरी को ₹5,000 से। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट रेट वही 4% है। तो हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अब मेरे को बताओ, 1 अप्रैल को जो ड्राइंग्स हुआ है उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? पूरा 12 मंथ्स का। वेरी नाइस, सो 12 × 12। देन 1 जुलाई को जो ड्राइंग्स है 9 मंथ्स। वेरी नाइस। एंड देन 1 अक्टूबर को जो ड्राइंग्स हुए 6 मंथ्स, 6 मंथ्स ना। एंड देन जनवरी को 3 मंथ्स का ड्राइंग्स, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरे को टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, यानी हर क्वार्टर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके अभी इधर में कैलकुलेट किया उसको ऐड करेंगे। सो टोटल
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे साल के लिए, तो अपने हर क्वार्टर का इंटरेस्ट को ऐड करने जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट को ऐड करने जा रहे हैं तो वही क्या चीज कॉमन लग रहा है, 5,000, 4%, 1/12। ओके, सो 5,000 इंटू 4% इंटू 1/12 कॉमन है, तो ब्रैकेट्स में क्या रहा है, 12+9 +6+3, ये कॉमन में आया। ठीक है, अब ब्रैकेट्स में जो है क्या है, 12+9+6+3, ऐड करो, 12+9+6+3, सॉरी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ये आया इंटू 30। ठीक है, ये आया इंटू 30। ठीक है, अब मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूं, आपको खुद से समझना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो, बट कोशिश करना कि खुद से समझने का कि मैंने क्या ऑपरेशन किया। तो ये 30 आया, अब 30 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, वो मॉडिफिकेशन क्यों कर रहा हूं वो खुद से समझने का कोशिश करो। यानी 30 को मैं चाह रहा हूं मैं ऐसे लिखूं, 30 कैन बी रिटन एज 30/4 × 4, कर सकता है ये, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, सो 30/4 × 4, ओके, कर सकते हैं। 30/4 कितना होता है, 7.5 × 4, कर सकता है, 7.5 × 4 = 30। ठीक है, यानी 30 की जगह मैं लिख सकता हूं इंटू 7.5 लिख सकते हैं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी चीज पेंडिंग है कि आपने बाई 4 × 4 क्यों किया, कुछ समझ में आया, कुछ कैच करने क्यों, Because We are of drawing quarterly. 4 times. बिकॉज, वेरी नाइस, तो वेरी नाइस, पूरा एकदम डिटेल में एक बंदा एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर है, वेरी नाइस। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो पूरे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 5,000 के साथ आपको इंटू 4 करना है। क्यों करना है, बिकॉज अपने को टोटल ड्राइंग्स पूरे साल का निकालना है। हर क्वार्टर अगर 5,000 का ड्राइंग्स हुआ है और साल में 4 क्वार्टर होता है, हर क्वार्टर 5,000 का ड्राइंग्स हुआ है, साल में 4 क्वार्टर होता है, सो टोटल ड्राइंग्स 5,000 इंटू 4। ये करने के लिए आपने 30 को बाई 4 किया है, बाई 4 किया है तो इंटू 4 करना पड़ेगा ताकि 30 वाला चीज सेम रहे। ठीक है, सुपर्ब, कर सकते हैं, समझ में आया। सो 5,000 इंटू 4 इज 20,000, वो पूरे साल का ड्राइंग्स है, इंटू 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5/12। ठीक है, यानी when drawings are made at the beginning of each quarter, टोटल ड्राइंग्स पर 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। याद कैसे करना है ये दिक्कत है, सब याद हो जाएगा, याद करा दूंगा, पहले पूरा क्वार्टर वाला केस को समझा लेने दो। ठीक है, तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, हर क्वार्टर में 5,000, साल में 4 क्वार्टर, 5,000 इंटू 4 पर 7.5 महीने का इंटरेस्ट। अब फटाफट केस 2 की तरफ आगे बढ़े, सॉरी केस 5 हो जाएगा, क्वार्टर का केस 2 है ये। हम्म, drawings are made at the end of each quarter, रेडी। तो यानी पहला ड्राइंग्स कब हो रहा है, क्वार्टर, पहला ड्राइंग्स कब हो रहा है मेरे को बताओ, अप्रैल में होगा क्या, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर मेरा अप्रैल टू जून है,
यानी पहला ड्राइंग्स मेरा फर्स्ट क्वार्टर, हाँ वेरी गुड, 30 जून को होगा 5,000। सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, यानी सेकेंड ड्राइंग्स होगा 30 सितंबर को 5,000। थर्ड ड्राइंग्स होगा मेरा थर्ड क्वार्टर के एंड को, अक्टूबर टू दिसंबर, यानी दिसंबर 31 को 5,000। एंड फोर्थ ड्राइंग्स होगा फोर्थ क्वार्टर के एंड में, जनवरी टू मार्च, यानी 31 मार्च को 5,000 का ड्राइंग्स हुआ। ड्राइंग्स का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% है, तो ये हमने निकाला। बताओ 30 जून को जो ड्राइंग्स है उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट? 9 महीने का इंटरेस्ट। परफेक्ट। एंड 30 सितंबर को जो ड्राइंग्स है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट। 31 दिसंबर को 3 महीने का इंटरेस्ट, और 31 मार्च को नो इंटरेस्ट, 0 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है चलो, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर क्वार्टर का निकाल लिया। अब टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए ऐड करेंगे। तो जब ऐड करने जा रहे हैं पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। तो जब इंटरेस्ट को ऐड करने जा रहे हैं तो 5,000 कॉमन में, 4% कॉमन में, 1/12 कॉमन में, एंड देन ब्रैकेट्स में 9 + 6 + 3 +0 भी है, बट +0 का कोई सच कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए नहीं ले रहे। 9 + 6 + 3 इज 18। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में ये 18 है। तो 18 के साथ भी क्या करूं, वही जो मैंने 30 के साथ किया। क्या करें, 18 कैन बी रिटन एज 18/4, 18/4 इंटू 4.5। 4। वेरी गुड अपर्णा, वेरी नाइस। 18/4 इंटू 4, रीजन आप लोग ने खुद मेरे को बताया। ठीक है, सो 18 के जगह 18/4 इंटू 4, तो ये जो इंटू 4 है ये 5,000 के साथ इंटू कर देते हैं, रिजल्ट वही सेम मिलेगा। एंड 18/4 क्या होता है, 18/4 इज 4.5, सो इंटू 4.5/12। समझ में आया? यानी when drawings are made at the end of each quarter, when drawings are made at the end of each quarter, then interest on drawings is equal to total drawings into rate of interest into 4.5/12, यानी टोटल ड्राइंग्स पर 4.5 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 महीना, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 महीना। सो यहीं से कैच करने का कोशिश करो, तो हम लोग प्रूफ देखेंगे, बट यहीं से कैच करने का कोशिश करो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। वेरी नाइस, 6 महीना कैसे निकाला? सुपर, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, 7.5 + 4.5/2 इज इक्वल टू 6, तो 6 मंथ्स आएगा। ठीक है, तो वो चीज अपने एक बार देख लेते हैं, है ना? सो केस 6 में आ जाओ, क्वार्टर का, ये केस 3 है, लास्ट केस क्वार्टर का। सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड at the mid of each quarter, सो पहला ड्राइंग्स कब होगा बोलो? अप्रैल टू जून पहला क्वार्टर है, तो मिड मींस 15th में। वेरी नाइस, May 15, एंड देन August 15। ओके, August 15, then next November 15। ओके, November 15, then Feb 15। हर क्वार्टर में 5,000 का ड्राइंग्स हो रहा है, इंटरेस्ट का रेट
4% है। मई 15 को जो ड्राइंग्स हुए, बताओ। 10.5 मंथ्स पर का इंटरेस्ट, 10.5/12। अगस्त 15 को 7.5। क्या ट्रिक यूज किया पता है इसने? इसने -3 कर दिया। आपने 10.5 -3 कर दिया तो 7.5 आया। नवंबर 15 को पर 4.5 महीना, एंड फेब 15 को 1.5 महीना। ठीक है। सो अब हर क्वार्टर के ड्राइंग्स के हर क्वार्टर के ड्राइंग्स पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला। अब पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए ऐड करेंगे। तो ऐड करने जब जा रहे हैं तो 5,000 इंटू 4% इंटू 1/12 कॉमन है। ब्रैकेट्स में आएगा 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5 आया। अब ब्रैकेट्स में ऐड करके जो आ रहा है वो बताओ कितना आ रहा है? 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, 24 आ रहा है। 24 के साथ भी वही काम करे जो 30 और 18 के साथ किया था। सो 24 कैन बी रिटन एज 24/4 इंटू 4। 6. वेरी नाइस। 24/4 इज 6 इंटू 4, है ना? 24/4 इज 6, एंड देन बाद में इंटू 4। ओके ओके। तो बताओ, इंटू 4 को अपने 5,000 के साथ इंटू कर देंगे ताकि टोटल ड्राइंग्स आ जाए पिक्चर में। इंटू 4% इंटू 6/12, वही जो हमने कैलकुलेट खुद से किया था। ठीक है। यानी व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, टोटल ड्राइंग्स पर 7.5। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ्स। तो अब टाइमलाइन को समझो और कमेंट करो, कुछ कुछ कमेंट करो। बिगिनिंग में है तो 7.5, एंड में है तो 4.5, मिडिल में है तो 6। ठीक है। अब एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना का आधा बोलो, 1.5। तब समझ ही गया होगा, +1.5 -1.5। समझ में आया ना? ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 इसलिए बिकॉज टाइम ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। एंड में 4.5 बिकॉज टाइम कम मिल रहा है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। एंड इन दोनों का एवरेज 6, तो मिड में 6। हर क्वार्टर में 3 महीना होता है, 3 महीना का एवरेज इज 1.5। 3/2 इज 1.5। तो 6 प्लस 1.5 इज 7.5। 6 माइनस 1.5 इज 4.5। क्लियर? यानी खाली 6 याद करने से हो जाएगा। मंथ वाला है तो +0.5 -0.5। क्वार्टर वाला है तो +1.5 -1.5। बिकॉज एक क्वार्टर में 3, तो भाग/2, +1.5 -1.5। क्लियर? ओके, समझ में आया ना? ओके। यानी कि अब हम लोग अपना स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा? हाफ एली ड्राइंग्स का। हाफ एली ड्राइंग्स का होगा। ओके, हाफ एली ड्राइंग्स का होगा। ठीक है। तो अभी जो मंथली एंड क्वार्टरली के केस में हमने सीखा, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। डेरिवेशन बिल्कुल करेंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। बट हम लोग अभी मंथली और क्वार्टरली के केस में जो कॉन्सेप्ट को सीखा है, पहले उसको अप्लाई करेंगे। सो हाफ ईयरली के केस में व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 6 महीना सेट हो गया। नाउ व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर,
व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, बताओ। 6 महीना। हाफ ईयर मतलब क्या? हाफ ईयर मतलब क्या? 6 महीना। करेक्ट। वही तो। 6 महीना मतलब क्या? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स बाई 2 इज 3। तो इधर में बिगनिंग के टाइम +3, एंड में -3। तो 6 + 3 इज 9, एंड 6 - 3 इज 3। ठीक है। सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल ड्राइंग्स पर 9 महीने का इंटरेस्ट। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल ड्राइंग्स पर 3 महीने का इंटरेस्ट। अब ये हमने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके निकाला है फंडा को, क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो अपने चेक करेंगे डेरिवेशन करके। ठीक है। सो केस 7, यानी हाफ ईयरली का फर्स्ट केस है। ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। सो हाफ ईयर मेरा अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी पहला ड्राइंग होगा 1 अप्रैल को, से 7,000 रुपीज। एवरी हाफ ईयर 7,000 रुपए का ड्राइंग्स करता है। सेकेंड ड्राइंग्स होगा 1 अक्टूबर, 7,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% है। तो 1 अप्रैल को जो ड्राइंग्स किया है उस पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, एंड 1 अक्टूबर को जो ड्राइंग्स किया उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है। अब पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट निकालो। तो इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। जब ऐड करने जा रहे हैं तो कॉमन में 7,000 इंटू 4% इंटू 1/12, और ब्रैकेट्स में 12 + 6। 12 + 6 मेरा क्या है? 18। अब 18 के साथ क्या करें? बाय व्हाट इंटू व्हाट? into 6/6. into 6/6. बाय 2 इंटू 2। वेरी गुड। Into 2/2. हाँ देखो, कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त है। Two times drawing. करेक्ट। वेरी नाइस। बिकॉज देर आर 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स, so by 2 into 2. Very nice, very nice. I'm very proud. So by 2 into 2, so 18 can be written as 18 by 2 into 2. 18 by 2 is 9। क्यों किया मैंने? ताकि 7 के साथ इंटू 2 करके आई कैन गेट द टोटल ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। बिकॉज 7,000 दो बार ड्रॉ हुए, 2 हाफ ईयर है, 2 बार ड्रॉ हुए। इंटू 9/12। देखो 9 आया कि नहीं आया? ये रहा 9। आया ना? ओके। सो नेक्स्ट, यानी टोटल ड्रॉइंग्स पर 9 महीने का इंटरेस्ट। केस 8 में ड्रॉइंग्स आर मेड, ड्रॉइंग्स आर मेड drawings are made at the end of each half year, at the end of each half year। यानी पहला ड्राइंग्स होगा मेरा 30th सितंबर को, बिकॉज फर्स्ट हाफ ईयर इज अप्रैल टू सितंबर। ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, सो एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर इज 30th सितंबर। 5,000 रुपया का ड्राइंग्स। हाँ, 7, हाँ सॉरी 7,000, माई मिस्टेक, 7,000। देन नेक्स्ट ड्राइंग्स सेकेंड क्वार्टर का एंड, यानी 31 मार्च। 7,000 लेना है।
7,000, ओके, क्लियर। तो बताओ 30 सितंबर को जो 7,000 रुपए का ड्रॉइंग्स हुआ है उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 मंथ्स। एंड 31 मार्च को जो है उस पर 0। तब तो आप समझ ही गया होगा। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 7,000 कॉमन लिया इंटू 4% इंटू 1/12 इंटू ब्रैकेट्स में 6 + 0, 6 + 0 इज 6। यस और नो? 6 + 0 इज 6। अब मेरे को बताओ 6 को मैं कैसे लिखूं? बाई 2 × 2। बाई 2 × 2 करना जरूरी है, बाई 2 × 2। सो बाई 2 × 2 करने से क्या रहे? 3 × 2। सो 6 के जगह व्हाट यू कैन राइट 3 × 2। ठीक है। अब ये जो इंटू 2 है इसको 7,000 के साथ मल्टीप्लाई करने से टोटल ड्रॉइंग्स पूरे साल का आ जाएगा इंटू 4% इंटू 3/12। देखो 3/12 आया कि नहीं आया? क्लियर? यानी टोटल ड्रॉइंग्स पर 3 महीने का इंटरेस्ट। सो व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल ड्रॉइंग्स पूरे साल में जो हुआ 7,000 इंटू 2 पर 3 महीने का इंटरेस्ट। लास्ट केस, केस 9, एक एक करके सारा केस हमने कर लिया। ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, कैसे निकालें? मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर यानी अप्रैल, फर्स्ट 1 जुलाई ले लो या 30 जून ले लो, एक ही बात है। सो क्या लेना चाहिए? 1 जुलाई ले लो, ओके। 1 जुलाई, देन बोलो 1 + 6 1 जैन। सो फर्स्ट हाफ ईयर इज अप्रैल टू सितंबर के बीच में आ रहा है, या 30 जून लिखो या 1 जुलाई लिखो, एक ही बात है। सेकेंड हाफ ईयर अक्टूबर टू मार्च के बीच में आ रहा है, 31 दिसंबर या 1 जैन, जो आपको लिखना है आराम से लिखो। हर हाफ ईयर में 7,000 का ड्राइंग्स हुआ है, 4% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है। तो 1 जुलाई को जो ड्राइंग्स हुआ उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट, 1 जनवरी पर 3 महीने का इंटरेस्ट। अब पूरे साल टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो। 7,000 इंटू 4% इंटू 1/12 कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में लिखा 9 + 3। 9 + 3 12 है। 12 के साथ क्या करें? बाई 2 × 2, बिकॉज साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो 6 × 2, 6 × 2 को अपने 7,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स मिलेगा उससे पूरे साल का, इंटू 4% इंटू 6/12। तो मिल गया टोटल ड्राइंग्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट। यानी व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, टोटल ड्राइंग्स पर 9 महीने का इंटरेस्ट। मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर 6 महीने का इंटरेस्ट। एंड ऑफ ईच हाफ ईयर 3 महीने का इंटरेस्ट। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालोगे? ड्राइंग्स पर हाफ ईयर इंटू 2, 2 हाफ ईयर होता है पूरे साल में। तो ये जो हमने कंसेप्ट यूज करके अप्लाई करके निकाला था वो करेक्ट है। क्लियर है? यस के। अब पूरे डिस्कशन को एक छोटे से टेबल में समराइज करना बनता है। समराइज कैसे करें? एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी टेबल।
बोलो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स, मैनेज करो मेरे राइटिंग को। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स एंड दिस इज टाइम, टाइम ऑफ ड्राइंग्स। सो बोलो, मिडिल में 6 6 6 आएगा। अब मैट्रिक्स को खुद से भरो, खुद से भरो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, इस मैट्रिक्स को खुद से फिलअप करो। डन। डन, ठीक है। ऊपर अब बोलो, क्लैरिटी मिला? हम्म। यस और नो में जवाब दो। और यस। ओके। सो ऊपर टेल मी बेटा, बिगिनिंग में बताओ, इधर में। 6.5, 7.5 and 9. मंथली के केस में 6.5, क्वार्टरली के केस में 7.5, हाफ ईयरली के केस में 9, एंड में 5.5। 5.5, 4.5 and 3. क्लियर? फंडा समझ में आ गया ना? इधर में मंथ का, मंथ इज 1 मंथ, बाई 2 इज 0.5, तो इधर में प्लस 0.5 माइनस 0.5। क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं, 3/2 इज 1.5। इधर में प्लस 1.5, इधर में माइनस 1.5। हाफ ईयरली में 6 मंथ्स होते हैं, 6/2 इज 3, प्लस 3 माइनस 3। वेरी नाइस। ओके, क्लियर है? तो अब इस चार्ट को, इस टेबल को अपने भूल ही नहीं पाएंगे कभी भी, इतना इजी हो गया। एंड टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ड्राइंग्स पर मंथ है तो इंटू 12, ड्राइंग्स पर क्वार्टर है तो इंटू 4, ड्राइंग्स पर हाफ ईयर है तो इंटू 2, एवरी हाफ ईयर है तो इंटू 2। चलो, अब इलस्ट्रेशन 5 में एक चीज बच गया था, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। तो वो करके इस सम को अपने कंप्लीट करते हैं। तो ए के केस में क्या है? ए ड्यू ₹1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ यानी साढ़े, यस, 5.5। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालोगे? 1,000 इंटू 12। सो ए के केस में लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए के केस में हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अंडरलाइन करो, नीचे में लिखो ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 1,000 इंटू 12, ये टोटल ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ ये रहा 10% पर एनम, इंटू 10% इंटू 5.5/12। करो, कितना आ रहा है? 12,000 पर 10% के हिसाब से साढ़े, हाँ बेटा, 550 आ रहे हैं। 550 आ रहे, वेरी गुड, 550 आ रहे हैं। ओके। बी के केस में देखो, बी ड्रू ₹1,000 ऑन 30th जून। 30 जून को 1,000 रुपया का ड्रॉइंग्स किया, एंड 30th सितंबर को 5,000 रुपया का ड्रॉइंग्स किया। तो ये रेगुलर ड्रॉइंग्स तो नहीं है, बिकॉज रेगुलर ड्रॉइंग्स के दो फीचर है, सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड दिस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट? बट बी के केस में 30th जून को 1,000 का ड्रॉइंग्स है, 30th सितंबर को 5,000 का ड्रॉइंग्स है, यानी ये इरेगुलर ड्रॉइंग्स है। तो इरेगुलर ड्रॉइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। तो बताओ बेटा, 1,000 के ऊपर में अपने कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ईयर इज स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी। सो 1,000 30th जून को ड्रॉ हुआ है, तो 1,000 पर कितने, 6 महीने का इंटरेस्ट, इंटू 10% इंटू 6/12, प्लस 5,000 के ऊपर में 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट करके कैलकुलेट करके दे दो। सो 1,000 इंटू 10%
इंटू 6/12, 50 हुआ, प्लस 5000 इंटू 10% इंटू 3/12, 125 हुआ। ₹175 का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से बी के केस। समझ में आया? तो अपना इलस्ट्रेशन 5 अब जाकर कंप्लीट हुआ। क्लियर है? ओके। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 का पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है? अज्यूमिंग कई बार होता है, आप ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर कौन से केस में सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन को पढ़ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब अपने सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन को पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो फिर जब क्वेश्चन को अपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको उस नजर से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो सारा काम अपने उसी चीज को दिमाग में रख के करते हैं। तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ने से इजी हो जाता है। अज्यूमिंग कैपिटल्स आर टू बी फिक्स्ड, यानी दो अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट में जितना भी सारा अप्रोप्रिएशन है वो जाएगा, और साथ में ड्रॉइंग्स का अमाउंट जाएगा। सो करेंट अकाउंट में अप्रोप्रिएशंस एंड ड्रॉइंग्स। ओके। Prepare profit and loss appropriation account and capital account and current account relating to partners. Okay. Okay. ठीक है। Ram and Rahim start business with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000 on 1st January 2022. तो अगर आपको साथ में करना है तो प्लीज करते रहो, फटाफट एक फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टी शेप में ही बना लो। उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो कॉलम होंगे, राम, रहीम, एंड देन पार्टनर्स करेंट अकाउंट दो कॉलम होंगे, राम, रहीम, ईच ऑन द डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड। करो फटाफट, रेडी कर लो, ठीक है? बताना मेरे को जब रेडी हो जाओ। और अपन ना डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम तो बहुत अच्छा गया होगा, इजी आया था ना? हाँ। सर ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा इजी नहीं आया था, और ओके ओके पेपर था। सेकेंड पार्ट टफ आया था। और कॉस्ट अकाउंटिंग कैसा गया? बहुत अच्छा गया सर। अच्छा। तो मिक्स्ड आंसर है, किसी का कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक गया, किसी का डायरेक्ट टैक्स अच्छा आ गया, किसी का डायरेक्ट टैक्स ठीक है, किसी का कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है। बट ओवरऑल इट वाज मैनेजेबल, ठीक है ना? चलो सही है। ओके, चलो रेडी। सो साथ साथ करते जाना है। अगर अपने डेट का कॉलम नहीं बना रहे, डेट का कॉलम नहीं बना रहे, तो बगल में डेट लिखना जरूरी है बेटा। बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते। अगर बनाए हैं तो बढ़िया बात है, नहीं बनाए बट डेट लिख देना। डेट कैसे लिखोगे? जैसे 1 जनवरी को कैसे लिखोगे? ऐसे, ऐसे लिखते हैं, 1 January 22। So Ram and Rahim start business with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000. Entry is what? Bank account debit to Ram's capital to Rahim's capital. So दोनों के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1/22 बाय बैंक अकाउंट, राम के कॉलम में 50,000, रहीम के कॉलम में 30,000। करेक्ट, 50,000, 30,000। एकदम आराम से कर रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, ये पार्टनर सैलरी अप्रोप्रिएशन है। अब क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स्ड,
तो सारे अप्रोप्रिएशंस किधर जाएंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएंगे। यानी अब इन दिस केस अप्रोप्रिएशंस के लिए एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो दो जगह इसका पोस्टिंग होगा, एक पीएल अप्रो के डेबिट साइड में एंड दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 पर मंथ, यानी टोटल सैलरी इज 4,000 इंटू 12, 4,800। तो एंट्री क्या हो जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रहीम्स करेंट अकाउंट। सो पीएल अप्रो के डेबिट साइड में लिखो टू रहीम्स करेंट अकाउंट, नीचे में डैश सैलरी, अमाउंट के कॉलम में 4,800, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पीएल अप्रो अकाउंट। रहीम के कॉलम में 4,800 पर नीचे में डैश सैलरी करके लिखना है। बाय पीएल अप्रो लिखा, डैश नीचे में डैश सैलरी, फिर रहीम के कॉलम में 4,800। सर व्हाट विल बी द डेट? डेट देखो, पीएल अप्रो अपने कब बनाते हैं? यू टेल मी। नो, इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, ठीक है। अरे भैया इसको एंट्री आपका पास करोगे एंड ऑफ द ईयर में ना, एंड ऑफ पीएल। द हाँ, तो करंट अकाउंट में भी इसका पोस्टिंग एंड ऑफ द ईयर में ही होगा, बिकॉज ऑल द प्रिपरेशंस आर मेड 31st आफ्टर नेट March. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, which is at the end of the year. So end of the year is when? Year is starting, देख लो, year is starting on 1st January, 31st December. 31st December 2022। नहीं, दिखाने को दिखा सकते, बट चलो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दिखाना मैं तो रेकमेंड करूंगा दिखा दो, दिखाने में कितना ही टाइम लगता है, बट बाई चांस अगर भूल के एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट्स में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स, ओके, यानी इंटरेस्ट अपने देते हैं पार्टनर्स को ऑन देयर कैपिटल, एंड इज चार्ज्ड, यानी इंटरेस्ट लेते हैं ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इज 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट भी 6% पर एनम, ठीक है। सो इंटरेस्ट पर आएंगे। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है, इक्वल मतलब दोनों के बीच में पीएसआर इज 1:1 आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट्स, यानी ऊपर में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, पार्टनर्स सैलरी है, इन सब का एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, so equally after the above noted adjustments, okay, so PSR is 1:1. During the year, Ram drew rupees 8,000 and Rahim withdrew rupees 10,000. So these are drawings. Drawings के लिए पहला एंट्री इज, ध्यान से सुनना, ड्रॉइंग्स के लिए पहले जब ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, देन जब ड्रॉइंग्स अकाउंट को अपने ईयर के एंड में क्लोज करते हैं तो उसको अपने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करते टाइम क्या एंट्री पास होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। सो अभी तो अपने ईयर के एंड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इसको पोस्ट करेंगे। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 31st दिसंबर 2022 को टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, राम के कॉलम में 8,000, रहीम के कॉलम में 10,000। Okay, the profit for the year before allowing for the terms of the partnership deed, टर्म्स क्या है? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना है, पार्टनर सैलरी इतना है। सो द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर allowing for the terms of the partnership deed came to rupees 30,000, यानी ये वो नेट प्रॉफिट है जो पीएल से ब्रॉट डाउन हुआ है पीएल अप्रो में। तो ये कहां पर आएगा? पीएल अप्रो के बाई साइड में, बाई नेट प्रॉफिट बी बाई डी, अमाउंट के कॉलम में 30,000 लिखोगे।
फिर बोला अज्यूमिंग द कैपिटल्स आर टू बी फिक्स्ड प्रिपेयर पीएल अप्रो कैपिटल एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू द पार्टनर्स। तो अभी अपना बचा क्या, तीन चीज बचा है। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नंबर थ्री, बैलेंस प्रॉफिट को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं है, और ये कैपिटल 1 जनवरी 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज बिजनेस स्टार्ट ही हुआ था इस दिन। तो इस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, फुल ईयर का इंटरेस्ट। यानी फुल ईयर का इंटरेस्ट यानी 50,000 इंटू 6%, 30,000 इंटू 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए द एंट्रीज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पीएल अप्रो के डेबिट साइड में लिखोगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डैश रहीम करके लिखो। राम 3,000, रहीम 1,800। अगर आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप करेंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना, वो अलाउड है। अगर अपने टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं लिखे, पीएल अप्रो में लिखे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड है, दौड़ेगा। एंड देन फिर आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बिकॉज आप इन दैट केस दो एंट्रीज पास कर रहे हैं, एक पीएल अप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दौड़ता है वो, ठीक है, दौड़ेगा वो। करके लिखो कितना आ रहा है, बोलो अपर्णा। 50,000 इंटू 6%, 3,000 and 1,800। 3,000 and 1,800, ओके। पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाई पीएल अप्रोप्रिएशन डैश देकर। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन पहले लिख चुका है सैलरी के लिए तो उसी के नीचे एक और डैश दे दो, डैश देके लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम के कॉलम में 3,000, रहीम के कॉलम में 1,800। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर आ जाओ। ड्रॉइंग्स कितना है, राम का ड्रॉइंग्स टोटल ड्रॉइंग्स 8,000 है, रहीम का टोटल ड्रॉइंग्स 10,000 है। तो सर इधर में टाइम नहीं बताया हुआ है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कब, कितना अमाउंट का ड्रॉइंग्स है, वो ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस जब लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, ना तेरा ना मेरा 6 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अपने 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो राम के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी 8,000 इंटू 6% इंटू 6/12। रहीम के केस में 10,000। यस बेटा बोलो। Sorry, per annum is also not written, then full year's interest नो on नो, drawing पर start. annum will be written. In case per annum is not written, then full year Full का year. interest. In case, but yes, per annum will be written. ठीक है, just for the purpose of understanding, in case per annum is not written, then flat 6% का इंटरेस्ट। चलो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट बताओ फटाफट, कौन बताएगा। 240 and 300। ओके, परफेक्ट। सो इसका इसका एंट्री तो बताओ। पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज ये इंटरेस्ट अपने करेंट अकाउंट में से माइनस करेंगे। एंड करेंट अकाउंट के लिए रूल क्या है, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। सो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डैश देके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। राम के कॉलम में 240, रहीम के कॉलम में 300, एंड पीएल अप्रो के बाई साइड में बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट डैश राम 240 डैश रहीम 300। क्लियर, ओके। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इफेक्ट अपने दे चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंस करके
बैलेंस प्रॉफिट बताओ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम एंड रहीम के बीच में इक्वली। सो 30,000 का तो नेट प्रॉफिट था, उसमें ऐड कर रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 240 प्लस 300, फिर माइनस कर रहे, बोल बेटा, सैलरी 4,800 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टोटल में 4,800, 20,940। 20,940। सो 20,940 बैलेंस प्रॉफिट आ रहा है, 20,940 मेरा बैलेंस प्रॉफिट आ रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली। सो इनटू 1/2 यानी बाई 2 कितना आ रहा है, 10,470, 10,470 आ रहा है। सो क्या लिखोगे पीएल अप्रो के डेबिट साइड में, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, या सिंपली टू शेयर ऑफ प्रॉफिट डैश राम 10,470 डैश रहीम 10,470। देन करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट अगर वो लिखा हुआ है तो डैश देकर शेयर ऑफ प्रॉफिट राम रहीम दोनों की कॉलम में 10,470 10,470। यस बेटा, हाँ, 10,470 10,470। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीटली बैलेंस ऑफ हो गया है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालो। सो बैलेंस करके बैलेंस कर दो, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो टू बैलेंस सी बाई डी, कैपिटल का तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस से आएगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, ये लास्ट क्लास मैंने बोला था। करेंट अकाउंट के केस में हो सकता है डेबिट बैलेंस आए, नेगेटिव बैलेंस। तो जो भी बैलेंस आ रहा है बैलेंस करके बताओ। सर हम्म सर करेंट अकाउंट में हम लोग जो टोटल अमाउंट विड्रॉ हुआ है ड्राइंग्स में वो भी लिखेंगे क्या? हाँ, ड्राइंग्स लिखा तो पहले स्टार्टिंग में लिखाया था, ड्राइंग्स लिखा है ना, हाँ वो स्टार्टिंग में लिखाया था। करेंट अकाउंट में मेनली दो चीज आता है, अप्रोप्रिएशंस एंड ड्राइंग्स। बोलो करेंट अकाउंट का बैलेंस राम का डेबिट कितना आ रहा है, बनेगा। ओके, रहीम का हाँ सर Ram इतना is ही है। 5230. करेक्ट, एंड रहीम का बताओ, राम का सिक्स सबका, सेवन सेवन जीरो हाँ, ओके, चलो सबका करेक्ट है, नाइस। इलस्ट्रेशन 6 हो गया, इलस्ट्रेशन 7 में सेम क्वेश्चन है, उसमें अपने को कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 दोनों हो चुका है, राइट, अपना आंसर मैच कर गया है। So can you show once Rahim's current account? यस बेटा, दिस इज इट। बैलेंस ब्रॉट डाउन करना मैं सजेस्ट करूंगा, विल डेफिनेटली इंप्रेस द एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि वो समझेगा कि आप अपने काम को पूरा कंप्लीट करके देते हो। एक्चुअली मैं भी पेपर्स चेक करता हूं तो मुझे पता है एक एग्जामिनर का क्या इंप्रेशन पड़ता है व्हेन ही सीज कि आपने बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी करके दिया है। तो अगर आप अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करते हो विथ से 1 और 2 क्वेश्चंस जो आप पहले आप आंसर किए, तो उसका इंपैक्ट आपके बाकी आंसर्स पर भी डेफिनेटली पड़ता है, बिकॉज वो फटाफट फिर मार्क कर देता है। मतलब ही विल ओवरसी योर little mistakes in the next questions. Done. So illustration 1 to 7 हो गया है कंप्लीट। अभी लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 में अपने एक नया चीज को डिस्कस करेंगे, विच इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है, जैसे कभी होता है ना कि कोई ऐसा
बंदा है जो अगर हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट हो जाता है तो उसके एसोसिएट होने से हमें बिजनेस मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसका नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग है, पब्लिक प्रेजेंस काफी अच्छा है, या उसका नॉलेज डेटाबेस बहुत अच्छा है, तो वो उसके एसोसिएट होने से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, ऐसे बंदे को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ जाए। बट वो जो बंदा है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, ये बोलकर कि पार्टनरशिप में घुसने से थोड़ा रिस्क है, और तुम लोग तो अभी अभी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, या तुम्हारे पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि बिजनेस कम प्रॉफिट कमाए या लॉस हो जाए, तो मेरा नुकसान हो जाएगा पार्टनर बनने से, मेरे को ये रिस्क लेना अभी मंजूर नहीं है। तो वो जो पार्टनर है वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है पार्टनरशिप में एडमिट होने से एज अ पार्टनर, क्योंकि उसको थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो क्या बोलते हैं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आइए तो सही, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको हर साल कम से कम इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो वो पार्टनर बोलता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ना बटेगा, तो कम प्रॉफिट हुआ तो कम प्रॉफिट ही बटेगा। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांटने पर अगर आपको गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से कम प्रॉफिट आपके पाती आया, हिस्सा आया, तो जो गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, यानी विच एवर इज हायर वाला केस। क्या समझे? प्रॉफिट एज पर पीएसआर और गारंटीड प्रॉफिट विच एवर इज हायर, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको शेयर ऑफ पीएसआर के हिसाब से प्रॉफिट का शेयर ज्यादा मिला है देन गारंटीड प्रॉफिट, तो आप वही रखिए, बट अगर कम आया है तो आप गारंटीड प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो सिंपल फंडा, फंडा क्या है, जो ऐसा पार्टनर है जिसको अपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर पीएसआर और गारंटीड प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ठीक है? ओके। तो अभी इलस्ट्रेशन 8 इसी टॉपिक पर बेस्ड है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स पर बेस्ड है। तो इलस्ट्रेशन 8 के आगे अपने लिख सकते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। क्लियर? ओके। So A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो ये इनका पीएसआर है, ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। दे एडमिट सी का एडमिशन हुआ है फॉर 1/6 शेयर। तो मेरे को बताओ अगर सी को 1/6 शेयर मिल रहा है तो ए और बी के लिए कितना बचा? 5/6। इसको लिखेंगे अपने, लिखो C's share is equal to 1/6, then remaining share is equal to 1 minus 1/6 is equal to 5/6, which is to be shared, रिमेनिंग कितने पार्टनर्स हुए? सी को तो 1/6 मिलेगा, बाकी 5/6 ए और बी शेयर करेंगे, विच इज टू बी शेयर बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, इन द रेशियो 3:2। क्लियर है? यानी ए इज अ शेयर, कुछ बोला नहीं है तो उनके बीच में जो पहले का रेशियो था उसी रेशियो में बैलेंस रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटा जाएगा। सो ए इज अ शेयर विल बी 5/6 का 3/5। समझ में आया ना? क्लियर है ना? बी इज अ शेयर विल बी 5/6 जो बचा हुआ है सी को देने के बाद, उसका
2/5, तो 5 कैंसिल हो जा रहा है, तो 3/6 एंड ए का शेयर इज 3/6 एंड बी का शेयर इज 2/6। तो ए इज टू बी लिखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, profit sharing ratio between A, B and C is what? 3:2:1, because A का share is 3/6, B का share is 2/6 and C का share is 1/6, तो A is to B is to C is equal to 3:2:1। ठीक है, चलो, यानी ये न्यू पीएसआर है। तो क्या हुआ, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर, तो सी से क्या बातचीत हो रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा प्रॉफिट, तो वो 1/6 मिलेगा, and guaranteed that is a share of profit will not be less than 250 lakhs। ठीक है, 250 lakhs, 250 lakhs, 250 lakhs। ठीक है, यानी कम से कम 250 lakhs का प्रॉफिट सी को जाएगा। डिस्कस करें, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वर रुपीज 900 lakhs, तो 900 लाख का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर ईच पार्टनर व्हेन, अब सिचुएशंस बताया हुआ। गारंटी इज गिवन बाय फर्म, तो लिखो नंबर 1, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, ठीक है, ये चार्ट बना देना, एग्जाम में भी ऐसे चार्ट बनाकर आप दिखा सकते हैं कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो 900 lakhs का प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स जब डिस्ट्रीब्यूट होगा सबसे पहले सी का हिस्सा निकाला जाएगा, तो 900 lakhs का 1/6 करो, 150 lakhs आ रहा है, 150 lakhs आ रहा है, यानी सी को अगर अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग देंगे तो 150 lakhs है, बट सी का गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 250 lakhs, तो विच एवर इज हायर, विच इज हायर, 250 lakhs, 250 lakhs, यानी ऐसे कॉलम निकालो, सी का शेयर इज 200, 250 lakhs, यानी 900 लाख में से सबसे पहले सी को 250 lakhs का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ब्रैकेट्स में बिल्कुल आप दिखा सकते हैं 1/6 ऑफ 900 lakhs और 250 lakhs, whichever is higher। अब बेचारे ए और बी के लिए कितना बचा, ए और बी के लिए कितना बचा, 900 में से 250 गया सी को, ए और बी के लिए बचा 650 lakhs। वो ए और बी कैसे बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में, है ना, तो सॉरी, तो ए का शेयर लिखो, 900 माइनस 250 इंटू 3/5 एंड बी का शेयर इज 900 माइनस 250 इंटू 2/5। नहीं, अभी ए और बी के बीच में पीएसआर कितना है, 3:2, तो वही कर रहे हैं, बिकॉज अपने को 650 किसके बीच में बांटना है, सिर्फ ए और बी के बीच में बांटना, और सिर्फ ए और बी के बीच में रेशियो कितना है, 3:2 है, तो इसलिए 650 को ए और बी के बीच में 3:2 के रेशियो में बांटा।
तो ए का शेयर आया 390 लाख एंड बी का शेयर, इधर में एक नोट लिखो, नोट में लिखो, आफ्टर गिविंग सी, आफ्टर गिविंग सी his guaranteed share of profit of rupees 250 lakhs, comma, the balance profit, the balance profit of rupees, ब्रैकेट्स में लिखो, 900 माइनस 250, ब्रैकेट्स क्लोज्ड, is equal to, is equal to rupees 650 lakhs, is equal to rupees 650 lakhs, will be distributed between A and B in the ratio 3:2. In the ratio 3:2. The old ratio. New ratio is also the same because एडमिशन के बाद ए और बी के बीच में जो रेशियो है वो चेंज हुआ नहीं, बिकॉज न्यू रेशियो क्या है, 3:2:1, तो न्यू रेशियो में भी ए और बी के बीच में रेशियो इज 3:2, बिकॉज So एडमिशन के बाद, then it is giving in एडमिशन which के ratio? बाद It is giving in which ratio to A and B? 3:2. No, means old or new? नो, चीज को समझो बेटा, ए एंड बी के बीच में क्या रेशियो है, 3:2। क्या सी के एडमिशन के बाद ए और बी के बीच में रेशियो में कोई चेंज हुआ है? No. ए और बी के बीच के रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी एडमिशन के बाद भी ए और बी के बीच में रेशियो 3:2 का ही है। ये जो 3:2:1 है, ये ए बी सी के बीच का रेशियो है आफ्टर सीज एडमिशन, बट इवन आफ्टर सीज एडमिशन the ratio between A and B is the same, which is 3:2, because क्वेश्चन में कहीं पर भी चेंज दिया हुआ नहीं है ऑन एडमिशन। तो एडमिशन से पहले, एडमिशन के बाद ए और बी के बीच में, सिर्फ ए और बी के बीच में रेशियो 3:2 ही है। हाँ, सी के एडमिशन के बाद तीनों का रेशियो है 3:2:1, बट ए और बी के बीच का रेशियो तो 3:2 ही है, बिकॉज क्वेश्चन में देर इज नो चेंज गिवन कि एडमिशन के बाद देर इज अ चेंज बिटवीन ए एंड बी। ओके, सिचुएशन 2 में, अच्छा, पीएल अप्रो बना लेंगे अपने, जो अमाउंट अपने कैलकुलेट किया, अप्रोप्रिएशन के एंट्री इज पीएल अप्रो टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पीएल अप्रो के डेबिट साइड में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देकर ए 390, डैश देकर बी 260, डैश देकर सी 250। आप बेटर है अमाउंट के कॉलम में इन लैक्स लिख दो, बिकॉज जीरो 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 पुट करने के चक्कर में कई बार स्टूडेंट हड़बड़ी में कभी कभी कम जीरो लिख देता है, कभी कभी ज्यादा जीरो लिख देता है। जब अपने समझ गए कि इन लैक्स में लिखना सही रहेगा, इन लैक्स में ही है सब कुछ, तो अपने अमाउंट की जगह में रुपीज इन लैक्स लिख देंगे। एंड वी कैन डू दिस इन एग्जाम, कि अपने एग्जाम में रुपीज में इन लैक्स लिख दिए एंड 390, 260, 250 ऐसे करके लिख, तो उससे अपना मिस्टेक नहीं होगा। बिकॉज मैं चेक करता हूं पेपर, तो मुझे पता है क्या होता है, आंसर करेक्ट है बट बेचारा एक जीरो कहीं पर कम लिखा है, एक जीरो कहीं पर ज्यादा लिखता है। गारंटी इज गिवन बाय ए, यानी अब गारंटी ए बोलता है कि मैं तुमको गारंटी देता हूं, बी पीछे हट जाता है, बी बोलता है कि मेरे को गारंटी वाला बात पसंद नहीं आया, ए बोलता है कि हम तुमको गारंटी देगा, हम गारंटी देते हैं। ए गारंटी दे रहा है मतलब क्या, सी को जो एक्सेस शेयर मिलेगा ड्यू टू गारंटी, दैट एक्सेस विल बी बॉर्न बाय ए, तो ए वो अपने शेयर में से काट कर देगा। देखो, शेयर पीएसआर के अकॉर्डिंग, सी को
पीएसआर के अकॉर्डिंग सी को 150 लाख का शेयर मिलना चाहिए पीएसआर के अकॉर्डिंग, बट सी को गारंटीड प्रॉफिट 250 लाख का है, यानी सी को पीएसआर से 100 लाख ज्यादा मिलेगा। तो ये 100 लाख बियर कौन करेगा? ए करेगा, यानी ए अपने शेयर में से 100 लाख काटकर सी को देगा। यानी कैसे करना है? वेरी सिंपल, ठीक है। अभी स्क्रीन में देखो, बोर्ड में देखो मैं कैसे कर रहा हूं, फिर आप लोग खुद से वो डायग्राम को बनाना। तो 900 लाख कितना इजीली हो जाएगा देखना। ए बी सी, 900 लाख का रेशियो क्या है तीनों के बीच में? 3:2:1। सो ए का शेयर इज 900 का 3/6, बी का शेयर इज 900 का 2/6 एंड सी का शेयर इज 900 का 1/6। तो पहले पीएसआर के रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा, 450 लाख, 450 लाख, 300, 150। जब पीएसआर के अकॉर्डिंग बांटा तो सी के केस में सी का शेयर 150 लाख आ रहा है, जबकि उसको गारंटी 250 लाख का कर चुके हैं। किसने किया? ए फिर क्या करेगा? अपने में से 100 को निकालकर सी को 100 दे देगा। सिंपली ए में से -100 करके सी को +100 कर दिया तो आया। फिर देखो टोटल चेक कर लो, 300 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250 इज 900। करो अभी खुद से करो, बनाओ। इसके बाद फाइनल आंसर के टाइम अपने को पीएल अप्रूव बनाकर देना है। वो चीज अपने नहीं कर रहे बिकॉज वो सेल्फ अंडरस्टूड है, समझ में आता है कैसे बनाना। पीएल अप्रूव अपने को बनाना है कि एक ही आइटम का है। तो बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में 900 एंड देन टू पार्टनर्स कैपिटल डैश ए 350 डैश बी 300 डैश सी 250। बट उसके लिए आपको ये वर्किंग्स दिखाना है, एंड वर्किंग्स चार्ट के फॉर्मेट में हर एग्जाम में अलाउड है। चाहे वो बीकॉम का एग्जाम हो, फाउंडेशन का एग्जाम हो, इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, एमकॉम का एग्जाम हो, एमबीए का एग्जाम हो, अलाउड है। बिकॉज मैंने खुद अपने सीए फाइनल के एग्जाम में जब लास्ट में टाइम कम बचा था तो मैंने बहुत सारा चीज चार्ट के फॉर्मेट में आंसर करके लाया था, मैंने पास कर गया। ठीक है, अच्छे नंबर आए थे। हो गया बेटा। नेक्स्ट, द लास्ट सिचुएशन, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। 50-50 कटेगा, ए और बी में से 50-50 कटेगा, तो बात समझ में आ गई है। तो बढ़ो आगे, खुद से करो, चार्ट को खुद से बनाओ। So 400, 250 and 250. यस बेटा। हाँ डेफिनेटली टोटल प्रॉफिट 900 चेक कर लेना एक बार, सो दैट अगर कोई मिस्टेक हुआ तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर है?
ठीक है, Yes, sir. डन। सो ये लास्ट सम था इस चैप्टर में। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्लियर है? समझ में आज का डिस्कशन? पूरा चैप्टर क्लियर है? अभी Yes, नेक्स्ट sir. चैप्टर है अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा उसमें भी। ठीक है, सो ये सारे पार्टनरशिप अकाउंट्स के एकदम बेसिक्स चैप्टर्स हैं। ये सुपल बोलो। Sir, I did not understand the first case, the distribution among A and B. दिस वन, Hmm. नो, केस नंबर 1, 2 और 3? One. 1। सो 1 के केस में देखो, सी का पीएसआर के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट शेयर आता है? 150 Sir, lakhs। that I understood that 3:2 remaining profit हाँ, सो after रिमेनिंग give प्रॉफिट किसके बीच में बांटना है? A and B और ए और बी के बीच में रेशियो कितना है? 3:2. Sir, that ratio is means you have to give at old ratio or new ratio. Here it is same, but what if it was different? नो, आप ये चीज समझो ना, अपने जो 650 लैक्स है वो किसके बीच में बांट रहे हैं? A and B ए एंड बी। और ए एंड बी के बीच में न्यू रेशियो कितना है? 3:2. तो वही किया अपने। अभी क्लियर है? Means you have to give it in new ratio. हाँ, न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, वाई ओल्ड रेशियो? Hmm. बट इन दिस सम द न्यू रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज सेम। Hmm. तो ऊपर Sir, का ये suppose डाउट है, it ऊपर का was ये different डाउट है then. सब। हाँ, It was different, then it will be new ratio. करेक्ट। सुपल का ये डाउट है कि ये जो 650 लैक्स का प्रॉफिट है, अगर सपोज ए एंड बी के बीच में रेशियो चेंज हो जाता आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, तो ए एंड बी के बीच में जो न्यू रेशियो होता उसके बेसिस में बांटते, बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? समझ में आए सब? क्लियर है? Yes. ओके, सो नेक्स्ट क्लास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने स्टार्ट करेंगे। और ये सारे जो चैप्टर्स है पार्टनरशिप अकाउंट्स के एकदम बेसिक चैप्टर्स है, जो कि इसके नेक्स्ट जो मेन चैप्टर्स है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब में इसका काम लगेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक्स करेंगे ना। वी कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग एसेज अंटिल वी आर familiar with the words, and words के साथ we can start only when we are familiar with the letters and the phonics, है ना? चलो, ओके देन, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय। Thank you, sir.